हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। एक हमें पिक्चर दे रखी है इसमें, ऑलराइट। तो इसमें आपके एक सपोज कर लीजिए बीच में एक फोटो लगी हुई है और फोटो के आसपास एक फ्रेम लगा हुआ है। अब फ्रेम, ये थोड़ा मोटा फ्रेम है चारों तरफ, और फ्रेम की आउटर डायमेंशंस दे रखी हैं। मतलब फ्रेम जो है आउटर डायमेंशन एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ऐसे ही अंदर वाला एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, उसकी भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारी पिक्चर है। जैसे ये भी कोई भी इसके अंदर किसी चीज की फोटो लगी हुई है, ओके। और इसके चारों तरफ एक फ्रेम बना हुआ है। अब फ्रेम बनाने के से पहले हम ये बता देते हैं कि इसका डायमेंशन हमें दे रखा है 20, और ये है ये 16 दे रखा है, और ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो ये हमारा एक अंदर वाला रेक्टेंगल है जिसके ये डायमेंशन हमें दे रखे हैं। इसके चारों तरफ एक फ्रेम बना देते हैं हम। इस तरह से कुछ फ्रेम होता है, फ्रेम हमारा इस तरह से दिखता है। तो इसकी चारों तरफ जब हम एक फ्रेम बना देते हैं तो एक बाहर की तरफ रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। तो बाहर की तरफ जो रेक्टेंगल फॉर्म होता है उसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं 24 और 28। तो आपको समझ में आ रहा है इस पिक्चर में ये जो फ्रेम दे रखा है, अंदर फोटो लगी है, चारों तरफ फ्रेम दे रखा है। तो इस फ्रेम के अंदर जो रेक्टेंगल बन रहा था उसके डायमेंशन दे रखे हैं, और जो बाहर रेक्टेंगल बन रहा था उसके डायमेंशन दे रखे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि दे क्या रखा है। अब हमें निकालना क्या है? ये हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अब हमारा ये फ्रेम है, चारों तरफ जो लगा हुआ है ये फ्रेम है। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। तो हमारा फ्रेम क्या है जिसका हमें एरिया निकालना है, वो ये है। मैं इसको शेड कर रही हूँ। तो फ्रेम का ये ऊपर वाला सेक्शन है, उसके बाद फ्रेम का ये राइट वाला सेक्शन है, ये फ्रेम का नीचे वाला सेक्शन है, ये फ्रेम का लेफ्ट वाला सेक्शन है। तो आपको दिख रहा है जो मैंने शेड करा है, ये चारों तरफ मोटा मोटा फ्रेम लगा हुआ है, बीच में पिक्चर लगी हुई है, बीच में हमने फोटो लगा रखी है, और ये चारों तरफ इसके फ्रेम है। ओके, अब हमें क्या करना है? इन्हीं जो चारों तरफ फ्रेम लगी हुई है इनके हमें एरिया निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है हमारे पास 4 सेक्शन हो गए यहाँ पर, एक ऊपर वाला, एक लेफ्ट राइट और एक नीचे वाला। ओके, तो हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है मैंने इसको 1 ले लिया, नीचे वाला 3 ले लिया, लेफ्ट वाला 4 और राइट वाला 2। हमने इनको 1 2 3 4 करके नाम दे दिए चारों सेक्शन की। तो कोई भी अगर फ्रेम होता है तो उसके चारों तरफ, क्योंकि फ्रेम होता है तो उसके चारों तरफ ही कुछ का ही हमें एरिया निकालना है। तो ये हमें एरिया जो है हमें 4 एरियाज निकालने हैं, 1 2 3 4। ओके, अब हमें ये भी समझ में आ गया कि 1 और 3 का एरिया सेम होगा, 2 और 4 का एरिया सेम होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 1 या 3 में से किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, और 2 और 4 में से किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 का सेम होगा और 2 और 4 का सेम होगा। ओके, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 1। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकाल लेते हैं। 3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 का होगा वही 3 का भी होगा। ओके, अब हमारा 1 का निकालने के लिए, या हम सेक्शन 3 का निकाल लेते हैं, और वो 1 का भी सेम ही होगा। तो हम सेक्शन 3 का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नीचे हमें डायमेंशंस हमने मार्क करे हुए हैं। तो सेक्शन 3 का जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, ये देखिए, ये एरिया दिख रहा है, ये एक सेक्शन 3 है, इसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो ये हमें दिख रहा है कि ये ट्रिपेजियम की शेप में दिख रहा है हमें, ये आपको दिख रहा है, ये एक ट्रिपेजियम की शेप है। ट्रिपेजियम क्या होता है? जिसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये कुछ इसी तरह का है, इसीलिए जो सेक्शन 3 है हमारा वो एक ट्रिपेजियम की फॉर्म में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? सेक्शन 3 हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रिपेजियम। मैं TR लिख रही हूँ ट्रिपेजियम के लिए। तो वो कितना होगा हमारा? हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके,
तो हमें यहाँ पर क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। अब हमें पैरेलल साइड्स तो गिवन है, कैसे, 16 और 24। तो 16 और 24 तो हमारी सम ऑफ पैरेलल साइड हम 16 प्लस 24 कर देंगे, लेकिन हमें हाइट नहीं गिवन है। अब हाइट हमें निकालनी है। अब हाइट कैसे निकालेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा जो है ये 28 दे रखा है और इसके अंदर का इतना पार्ट 20 दे रखा है। तो हमें निकालना है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट होगी, पैरेलल साइड के बीच की जो है वो हाइट होती है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब आप देखिए, अगर मैं 28 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगी, 28 में से 20 को माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये वाला जो लेंथ है ये आ जाएगा। ओके, तो 28 में से जब मैंने 20 माइनस करा तो हमारा आ गया 8 आ गया। और 8 को हमें यहाँ और यहाँ दोनों में डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि साथ में हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो फ्रेम की विड्थ है, मोटाई है, वो सेम है। तो इसका मतलब अगर ये 28 है, अंदर हमने 20 इसमें से माइनस कर दिया, बचा 8। तो वो जो 8 है वो 4 सेंटीमीटर डिवाइड होगा, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका मतलब जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 कैलकुलेट होके आ गया, वही हमारी हाइट होती है। हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड के बीच का। ओके, तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 4। तो मैं h की जगह यहाँ पर लिख दूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी यहाँ पर, 16 प्लस 24। ओके, तो अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4। हमारा क्या बच गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 24। तो 16 प्लस 24 हमारा आ जाता है 40। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 हमारा आ गया 80। और ये एरिया है तो हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इसका मतलब जो नीचे वाला हमारा जो ट्रेपेजियम है सेक्शन 3, उसका एरिया हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अच्छा, सेक्शन 1 का भी यही एरिया होगा, तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 3। तो ये जो 1 है ऊपर वाला वो भी सेम ही उसकी मेजरमेंट्स है, तो 1 का एरिया भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 2। जो एरिया ऑफ सेक्शन 2 होगा वही एरिया ऑफ सेक्शन 4 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरिया ऑफ सेक्शन 2 एंड 4। 2 का भी वही होगा, 4 का भी वही होगा। ये भी एक ट्रेपेजियम ही फॉर्म कर रहा है। देखिए मैं इसको शेड कर रही हूँ यहाँ पर, ये मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ यहाँ पर जिससे आपको अलग लगे। तो ये भी एक ट्रेपेजियम ही बन गया सेक्शन 2 जो है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसकी भी अब हम हाइट इसी तरह से निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले निकाली है। आप देखिए ये 24 है, 24 में से 16 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है 8, और वही 8 को हमें यहाँ पर और यहाँ पर इक्वली डिवाइड करना है। तो ये भी हमारी 4 आ जाती है और ये भी 4 आ जाती है। तो इसका मतलब इस ट्रेपेजियम की हाइट भी हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो मैं h की जगह यहाँ 4 लिख दूंगी, मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स की क्या डिस्टेंस है यहाँ पर 20 और 28, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर आ गया 20 प्लस 28। तो ये आ गया 2 1 2, 2 2 4। आपका बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 20 प्लस 28 हो गया 48। नाउ 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्शन 2 का और सेक्शन 4 का दोनों सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों तरफ का जो फ्रेम था उसको हमने 1 2 3 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, और हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का जो एरिया है सेम रहेगा, तो हमने एक ही बार फॉर्मूला लगा लिया। सेक्शन 2 और सेक्शन 4 का एरिया सेम होगा, तो हमने उसके लिए भी एक बार फॉर्मूला लगा लिया। आपको 4 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यू विल मेंशन कि सेक्शन 1 और 3 सेम है, तो उन दोनों का एरिया जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और सेक्शन 2 और 4 जो है इस फ्रेम का वो भी सेम है, इसीलिए उन दोनों का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑलराइट, तो अगर आप आंसर चेक करेंगे अपनी बुक में से तो आपको पीछे 4 आंसर्स दे रखे हैं 80 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेक्शन 1 2 3 4 का एरिया है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो। शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 8। हम पूरी एनसीईआरटी बुक कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।